चलिए, सो हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए जो आपका सीरीज चल रहा था, जो पहला चैप्टर रियल नंबर का, उसका ये पार्ट 2 है। इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन करा दिया गया था, इसमें बाकी 10 क्वेश्चन को लिया गया है। और देखिए कि किस हिसाब से हम लोग क्या क्या मेथड लगा सकते हैं और कैसे ट्रेडिशनल मेथड से बचकर कम समय में क्वेश्चन का आंसर निकाला जा सकता है। ठीक है, तो आइए शुरू करें। और जो बच्चे वीडियो ये देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इससे पहले अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पहले आप पार्ट 1 देखिए, तो आपके लिए काफी फायदा होगा, है ना। देखिए, ये क्वेश्चन 11 जो है ये आपको बुक का क्वेश्चन है, आपको याद होगा व्हिच नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 17, 19 एंड 23 प्रोडक्ट का फॉर्म में लिखा गया है। अब इसमें से कौन ऑप्शन होगा, देख लीजिए। अब ये क्वेश्चन जो है एक्चुअली में क्या था, ये क्वेश्चन उल्टा फॉर्म में था, है ना। आपको ऐसा नंबर दिया गया था और बोला था प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए। तो सपोज कि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या करोगे, आप उठाओगे कलम और ये सारे नंबर को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करोगे। हाँ, पहले इसको इसमें करोगे, फिर इसमें इसको करोगे, आंसर लाओगे। अगर चार नंबर होता है इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया होता तो आप चारों को मल्टीप्लाई करते। सोचिए कि क्या फायदा, फिर क्या फायदा ऑप्शन का कि चारों को मल्टीप्लाई किया और फिर ऑप्शन पे गए और फिर वहां देखे कौन सा ऑप्शन सही है। नहीं, तो कैसे हम इसको 2 सेकंड में सॉल्व करिए। क्वेश्चन 2 सेकंड में टूट जाएगा। कितना सेकंड में? 2 सेकंड, है ना। बस अभी आप लोग वेट कीजिए क्योंकि मुझे जगह चाहिए, इसके लिए मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी एसडीएल मेथड। तो पहले एसडीएल मेथड के बारे में कुछ फंडामेंटल आपको जानकारी देना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो अभी आप थोड़ा सा रुकिए, जब इधर का ड्रॉप करेंगे ये सबको बताते हुए तो एसडीएल मेथड को अच्छा से बताएंगे और उस पे ये क्वेश्चन जो है उस टाइप इस क्वेश्चन को कराएंगे और अच्छा समझ में आएगा। अभी आप ये नहीं सोचिएगा कि सर इसको क्या करें, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे। वो करते थे जब प्राइम फैक्टराइजेशन करना था तो करते थे ना डिवाइड, अब नहीं करना है। अब ऑप्शन दिया है तो सर ऑप्शन से 2 सेकंड में उड़ाएंगे। कितना सेकंड? 2 सेकंड, है ना। और आप देख लीजिए कि इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा एटलीस्ट आपको 2 मिनट लगेगा। और हो सकता है कि ऐसे ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कहीं मिस्टेक भी कर सकते हैं। अगर ऐसा 4 नंबर होता तो चारों को मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो शॉर्टकट तो नहीं होना सर वो। तो चलिए बताइए, What can be the LCM of 336 and 54, है ना। 336 and 54 का LCM क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, हम इसका LCM नहीं निकालेंगे। तरीका है या तो आप LCM निकाल लो और जो बच्चे LCM को शॉर्टकट जानते हैं शॉर्टकट लगा लो, और नहीं तो क्या करो, थोड़ा दिमाग लगा लो। मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं छोटा वाला नंबर उठाता हूँ 54। 54 मतलब क्या हो सकता है, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 27 इंटू 2। मतलब 54 का मतलब 27 इंटू 2 लिखा जा सकता है। जो भी एलसीएम होगा वो 27 से भी डिवाइड हुआ होगा और 2 से भी डिवाइड हुआ होगा और कंप्लीट डिवाइड हुआ होगा। एलसीएम का मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं। पिछला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि वहां पे ये सब चीज से डिस्कशन हुआ। सपोज कि मैं लेता हूं 6 और 12, इसका एलसीएम 12 होगा। तो ये 12 इसका एलसीएम इसीलिए हुआ क्योंकि जब इसको 6 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो होगा वो 0 आएगा, और जब इसको 12 से डिवाइड करेंगे तब भी इसका रिमाइंडर 0 आएगा। समझ में आ रहा है? मतलब एलसीएम जो होता है जिस भी नंबर का आप एलसीएम निकालते हैं उससे जब डिवाइड करते हैं तो हर केस में रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है, सबको पता होना चाहिए। इसी कंसेप्ट को हम यूज करेंगे। चलिए, तो दैट मींस जो भी ऑप्शन है वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। देख रहे हैं 2 का डिविडेंड का रूल सबको पता है, तो सब देख रहे हैं सबके यूनिट प्लेस पे क्या है 2 का डिविडेंड का रूल लग रहा है। मतलब तीनों ऑप्शन सही है, तब तो 2 से कुछ काम नहीं बना, है ना। जैसे हमने 2 देखा, 2 देखते ही मुझे 2 का रूल याद आएगा। 2 का रूल क्या होता है, जिसका यूनिट प्लेस पे क्या है 0 2 4 6 8 हो, तो यहाँ पे है सब में है, तो सारे के सारे डिवाइड हो रहे हैं तो 2 से कुछ काम नहीं बना, तो 2 को भूल जाइए। ये मैं समझा रहा हूँ, आप जब पेपर लोगे ना तो आप ये सब चीज को खुद से लगाओगे तो जल्दी हो जाएगा। आपको मैं समझा रहा हूँ। 27 को मैं लिख सकता हूँ 9 into 3, और मुझे 3 का रूल पता है और 9 का भी रूल पता है, दोनों का रूल पता है। 9 का रूल क्या होता है बाबू, जोड़ने पे जो भी डिजिट्स होगा उन सबको जोड़ने पे 9 का मल्टीपल होना चाहिए, और 3 में क्या है, जोड़ने पे 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो कितना आसान हो गया क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं। पहले मैं 3 का स्टार्ट करता हूँ। 3 के लिए क्या, जोड़ने पे 3 का मल्टीपल देखते हैं। 4 2 6 6 3 9, बिल्कुल सही, ये हो सकता है। 4 2 6 8 2 10 और 4 3 7 17, 8 2 10 और 4 3 7 17। 17 3 का टेबल में नहीं आता है कि नहीं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। बस अब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। 8
10 और 3 1 4 14 और 14 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना। 8 2 10 और 3 1 4 14। क्या 3 के टेबल में 14 आता है? नहीं आता है सर, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अगर दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया तो बाकी चांसेस यहाँ पे, तो सर ये 3 से तो कट रहा है, 2 से तो कट रहा था, अब बच क्या गया 9। 9 का देख लेते हैं, 4 2 6 6 3 9 9 आया, और 9 जो है 9 के टेबल में आता है। तो ये सारे और जो भी इसका क्राइटेरिया था 9 3 और 2 था, इससे ये तीनों को फुलफिल किया। ये 2 से भी कट रहा था, 3 से भी कट रहा था और 9 से भी कट रहा था, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो गया। बस समझ में आ रहा है? तो देखो मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं कि 336 और 54 का मैंने एलसीएम निकालना स्टार्ट किया, प्राइम फैक्टर्स का मल्टीप्लाई किया, कुछ नहीं किया है। तो कुछ किया है? कुछ नहीं किया। हमने क्या क्या सिंपल रूल लगाया कि भाई छोटा नंबर 54 इतना बड़ा नंबर को क्यों उठाए, अल्टीमेटली जो भी आंसर होगा वो इस दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा होगा, तो छोटा नंबर को उठा लिया, और छोटा जो नंबर है उसको मैंने फैक्टर के फॉर्म में तोड़ दिया इनडायरेक्टली। तो मैंने देखा कि इसको 27 into 2 लिखा जा सकता है, तो मैंने पहले 2 का रूल लगाया, तो 2 से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, 2 से तो तीनों ऑप्शन सही था, तो 2 को हटा दिया। 27 को 9 into 3 में तोड़ दिया, क्योंकि 27 का रूल किसको पता है? किसी को नहीं पता है, तो 27 को 9 into 3 लिखा जा सकता है, और 9 का मुझे रूल पता है, 3 का ही पता है, तो मैंने वो लगा कर देख लिया, ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन सही था। कितना आसान है। तो ये करते हैं माइंड का यूज करना। सोचिए कि अगर पार्टिकुलर एग्जाम के लिए, पार्टिकुलर जिस फॉर्म में एग्जाम ले रहा है, तो क्या वो यही चाहता है कि आप ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करें? नहीं, वो ये नहीं चाहता है। वो कभी भी ये नहीं चाहता है कि आप एक क्वेश्चन उठाओ और सॉल्व करना स्टार्ट करो। वो चाहता है कि उसमें लिखा हुआ था कि अल्टर मेथड का बात कर रहा था कि कोई और मेथड है जो बच्चे को सीखना बहुत जरूरी है, उसमें मेंशन किया हुआ था, आपका नोटिफिकेशन जो है सीबीएसई का, तो इसी चीज का बात कर रहा था वो, है ना, कि कैसे हम क्या करेंगे, कैसे हम लोग बाय ऑप्शन एलिमिनेट करके और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विदाउट गोइंग टू ट्रेडिशनल मेथड में बिना गए हुए। ठीक है, चलिए। व्हाट कैन बी द एलसीएम ऑफ 510 एंड 92? और कभी भी स्क्रीनशॉट नहीं लीजिएगा, क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, खुद से सॉल्व कीजिए पहले, उसके बाद देखिए कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं और दोनों में क्या अंतर है और कैसे उस चीज को ठीक किया जा सकता है। ठीक है, व्हाट कैन बी द एलसीएम ऑफ 510 एंड 92? देखो सेम क्वेश्चन है, तो इतना बड़ा नंबर है, अब मुझे दिखाई दे रहा है कि 92 को तोड़ना यहाँ पे उचित नहीं है। क्यों नहीं है बताता हूँ, क्योंकि ये बड़ा नंबर तो है, पर अगर मैं यहाँ से 0 हटा दूं तो 51 हो जाएगा। देखो कैसे दिमाग का यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन आपको बुकता है। देखो अगर यहाँ दो नंबर में 0 लगा हुआ है तो इसका जो एलसीएम होगा उसमें भी 0 होगा, तो देखते हैं कि सारे ऑप्शन में 0 है, तो इस 0 का तो कोई फायदा है नहीं, तो 0 को हटा दो। इस 0 का कोई फायदा नहीं, यहाँ से कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा है, सारे ऑप्शन सही आ रहे हैं, तो मैंने 0 को हटा दिया, 0 का कोई यूज नहीं है। अब ये बच गया 51 और ये बच गया 92, तो सर किस ऑप्शन को आप उठाना चाहते हो, है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऑप्शन ये उठाऊंगा। क्यों उठाऊंगा? 51 को क्यों उठाया? कुछ कारण था, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है 17 into 3, इसका मात्र 2 ही फैक्टर होगा, मुझे इसके बारे में नहीं पता, थोड़ा बड़ा नंबर आ रहा है तो इसका कितना फैक्टर होगा क्या होगा मुझे नहीं पता, पर मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ तो 17 का टेबल मुझे याद है, तो 17 into 3, दैट मींस इसका 2 ही फैक्टर होगा, या तो 17 into 3 होगा, और जो भी ऑप्शन होगा, अब अगर उसमें से मैं 0 हटा दूं तो वो 17 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। देखिए दिमाग क्या देखिए, मैंने क्या किया, पहले देखा कि यहाँ 0 है, तो जो भी आंसर होगा, जैसे कि मान लीजिए मैं लिखता हूँ 10 20 30, है ना, इसका एलसीएम क्या होगा, है ना, तो आपको क्या सिंपल 60 होगा। तो यहाँ 0 है, यहाँ 0, यहाँ 0, इसलिए यहाँ भी 0 है। अगर मैं सबका 0 हटा दूं, तो 1 2 3 का 6, एज सिंपल एज दैट। तो वैसे ही मैंने क्या किया, मैंने देखा कि यहाँ 0 है, ऑप्शन में भी सब में 0 है, तो मैंने 0 हटा दिया, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ही मैंने 0 हटाया, ये बच गया 51, ये बच गया 92। अल्टीमेटली मुझे 51 और 92 का एलसीएम देखना है, और ऑप्शन में सब में से 0 हटा दो, मन में, है ना। अब आपको दिखाई देगा कि आपको ये आंसर या फिर ये आंसर है, कैसे पता चलेगा? तो अगर मैं 92 को उठाऊंगा तो इसका फैक्टर और भी हो सकता है, लेकिन 51 तो मुझे याद है, 17 किया है, 17 3 या 51। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे 3 का रूल पता है, तो 3 का रूल क्या होता है, इसका जोड़ने पे क्या है, 3 का टेबल है, देखते हैं। 6 4 10 3 2 5, बिल्कुल सही है। 6 6 6 ये भी सही है, 6 4 10 और 7, ये नहीं होगा, है ना। क्या हुआ, 3 4 7 हो जाएगा 10 17, और 17 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, दैट मींस ये तो नंबर है। अब ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा, क्योंकि ये दोनों 3 से डिविजिबल है, तो अब 3 का काम हो चुका है। अब क्या बचा, 17। देखो अब आप सोचो कि सर इतना टाइम तो लग रहा है कैलकुलेशन, टाइम नहीं लग रहा है, आपको समझाने में टाइम लग रहा है, कैलकुलेशन में आप खुद से जब सॉल्व करोगे ना तो टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अच्छा आपको समझ में आ रहा होगा। 17 का देखते हैं, तो 17 से मुझे देखना है, तो डिवाइड कर दो। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि
17 जो है फर्दर नहीं टूटने वाला है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि अब हम यहाँ डिवाइड कर लेंगे, है ना। अब यहाँ कोई ऑप्शन नहीं बचा तो डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करते हैं, 17 में 17, है ना, कितना बच गया 6, 64, 17 दिया 51 और 136 और ये 17 8 56, हाँ बिल्कुल ये कट रहा है। अब डिवाइड कीजिएगा 17 से कट रहा है ना। आप देख सकते हो 17 में 17 यहाँ बच गया था 64, 51, 136 और ये आपको 8 टाइम में कट जा रहा है ना। तो आप लास्ट में आप क्या करोगे, ऑप्शन को छोटा करते हैं, बच गया 17 में फर्दर टूट नहीं रहा तो 17 से डिवाइड करके देखो, दो ऑप्शन तो है, इसको डिवाइड करना है फिर इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करो यही कटेगा, तो ये आंसर होगा, ये ऑप्शन नहीं। बात समझ रहा है ना। तो ऐसे अपने दिमाग का यूज करना है। अब आप ये सोचोगे सर आप इस नंबर और इस नंबर में कैसे डिसाइड किए किसी को उठाना है, तो आपका भी दिमाग उस लेवल पे काम करने लगेगा। जब ऐसे ही मेरा जितना भी वीडियो आने वाला है, 10 वीडियो 20 वीडियो जितना वीडियो आया आपके लिए, वो सारे वीडियो को रेगुलर देख लीजिएगा ना, तो आपका भी दिमाग उस लेवल पर काम करेगा किस नंबर को पिकअप करेगा। ठीक है, चलिए। और मैथ को सॉल्व करने का डिफरेंट तरीका हो सकता है, पर आंसर डिफरेंट नहीं हो सकता। आपको यूज करना ऐसा तरीका जिसमें टाइम कम लगे और क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो। आपको दिखाई दे रहा हो कैसे दिमाग का यूज करना है। देखिए, व्हाट कैन बी द एलसीएम ऑफ 8, 9 एंड 25, देखते हैं। तो हमें 25 का रूल पता है। 25 का जो बेसिक रूल होता है, जैसे 5 है, 5 है, तो 5 का रूल क्या होता है, इसका यूनिट प्लेस में क्या होगा, या तो 0 होने तो 5 हो, मतलब 5 से डिवाइड हो यूनिट प्लेस, तो 5 का स्क्वायर दैट इज 25। तो यहाँ जो रूल होता है वो होता है कि लास्ट का 2 डिजिट जो है ना वो 5 से डिविजिबल है ना, मतलब 25 से डिविजिबल है। अब देखिए ध्यान दें, ये 25 से डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल नहीं है, दिखाई दे रहा होगा आपको। अगर आप इतना कॉम्प्लिकेटेड दिमाग नहीं लगा सकते तो आप सिंपल एक रूल लगाओ। क्या रूल लगाओ कि ये 9 है, 9 उठाते हैं तो 9 से ये भी कट रहा है ना, ये नहीं कट रहा है। क्या ये 9 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। ये 9 से कटेगा, 8 1 9 9 6 15, 15 क्या 9 से कटेगा? देखो सिंपल, हम ऐसा एक ही नंबर उठाएंगे जहां से सारा आंसर पता चल जाएगा। देखो ये बताओ, इसमें 8 है, 9 है, 25 है। हमें 8 का रूल नहीं पता है, हमको जानना भी नहीं है, तो 25 को भी नहीं जानना है। ऐसा रूल सबका होता है, वो बता दूंगा। 9 जो होता है उसका रूल उठाएं, तो 9 का रूल क्या होता है, इसका जोड़ने में क्या है, 9 का मल्टीपल है कि नहीं, 9 का मल्टीपल है। यहां मैंने देखा कि 18 है, 9 का मल्टीपल 8 1 9, इसको जोड़े तो नहीं आ रहा है, इसको भी जोड़े तो 8 1 9 9 6 15 15 जो है वो 9 का टेबल में नहीं आता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हुआ। तो हमारा एक ही ऑप्शन ऐसा दे रहा है। अब इसको सारे चीज से चेक कर लेते हैं। ये 9 से तो चेक हो गया, अब 25 से अगर देखेंगे तो यूनिट जो लास्ट का 2 डिजिट है वो 25 से डिविजिबल होगा, क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट 0 0 है ना, मतलब एक्चुअली क्या है 1800 जो है, तो इसको 18 into 100 लिखा जा सकता है। तो 25 से जब करोगे तो कट जाएगा 4 टाइम। तो 25 का जो रूल होता है बेसिकली यही होता है। ठीक है, तो यूनिट प्लेस जो है और टेंस प्लेस में 0 0 है, तो 25 से कटेगा। इसका भी चेक हो गया, अब बच गया 8 का अगर देखेंगे तो 8 2 16, इसको भी चेक करने की कोई जरूरत नहीं। 8 को मैं 4 into 2 लिख सकता हूं, और 4 से जो डबल 0 है वो 125 टाइम कट जाएगा, और 2 से 8 9 टाइम कट जाएगा। दैट मींस ये सबसे कट रहा है, 8 से भी कट रहा है। देखो 8 का कैसे चेक किया हम, 8 को हम लिख दिए 4 into 2, वो 1800 को 18 into 100 लिख सकते हैं। तो 4 से तो 100 वाला टर्म कट जाएगा और 2 से ये वाला टर्म कट जाएगा, तो कंप्लीट कट रहा है। दैट मींस ये 8 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है और 25 से भी कट रहा है। ऐसे में दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो चांस होता है कि ये सही हो, लेकिन आप सब कुछ चेक करोगे तब भी आंसर नहीं आएगा। ठीक है, जो आपको चेक करके भी दिखा दिया गया है ना। और रूल जो होता है, जैसे मान लो सर आपका दिमाग में आया सर 25 का रूल बता दीजिए, सर 8 का रूल बता दीजिए। ठीक है, जैसे कि 2 का पावर 1 हुआ तो 2 का रूल हुआ यूनिट लिख पे, तो अगर 2 के पावर 2 हुआ दैट इज 4, तो इसमें 2 डिजिट आएगा, यूनिट और टेंस, और रूल वही होगा। अगर 8 का बात करेंगे तो 2 का क्यूब, तो इसमें 3 डिजिट आएगा और रूल वही होगा। वैसे ही 5 का जो रूल देखोगे तो यूनिट प्लेस वाला जो रूल होता है एक डिजिट के लिए होता है। 5 का पावर 2 दैट इज 25, इसमें 2 डिजिट का रूल होगा, वही होगा रूल, लेकिन 2 डिजिट का लगेगा। 5 का पावर 3 तो रूल वही होगा, लेकिन 3 डिजिट का लगेगा, है ना, दैट इज 125। तो ये सारे रूल्स होते हैं, और ये सब बेसिक फंडामेंटल बाइनोमियल रूल्स है, जो आप ड्यूलिटी का रूल जब पढ़िएगा ना तो वहां पे आप सीखे होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको बता दीजिएगा अलग से क्लास में। ठीक है, जहां आप पढ़ोगे ड्यूलिटी रूल्स, ठीक है, वहां 2 का आप बेसिकली पढ़ते हो 2 3 5 7 11, है ना, लेकिन इसमें बाकी सारे रूल्स इसी से आते हैं। 2 का है तो 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, सो ऑन। उसी तरह 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, 5 के पावर 3। चलिए, if the HCF of 3 and 6 and इतना is 9,
then LCM will be okay। अब देखो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गया है ना, मतलब बेसिकली आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको टाइम लगेगा। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन 2 सेकंड में टूटेगा। कितना सेकंड? 2 सेकंड बस। थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको एसडीएन मेथड बताना बाकी है। जैसे आपको एसडीएन मेथड पता चलेगा, ये दोनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन जो आपको दिखने में लगेगा कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कैलकुलेशन का टाइम लगेगा, 2 सेकंड में टूट जाएगा। ठीक है, इस दोनों को रखते हैं, हम टाइम को बताएंगे। 17/8 इज 17/8 क्या है? तो सबको पता है, इरेशनल तो हो नहीं सकता है ना। कैन बी रेशनल, मतलब यहाँ पॉसिबिलिटी का बात आ रहा है कि रैशनल हो सकता है। कैन से, तो कैन से तो हो नहीं सकता। अब इस रूल से दे सकते हैं। तो रैशनल नंबर का जो रूल होता है क्या होता है, p/q के फॉर्म में होना चाहिए और जो q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और तीसरा रूल है कि p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए। तीनों रूल को फॉलो कर रहा है। 17/8 जो है वो p/q के फॉर्म में है, दैट इज फ्रैक्शन के फॉर्म में है। ये 0 के इक्वल नहीं है और दोनों का दोनों 17/8 है, दोनों का दोनों इंटीजर है। तो अल्टीमेटली क्या रैशनल नंबर है। ठीक है, 17/8 इज सेम क्वेश्चन है क्या? नहीं, सेम नहीं। 17/8 इज क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन ऑफ दीस। बिल्कुल सही क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को पता होगा बेसिकली 2 और 5 वाला रूल। अगर किसी के डिनोमिनेटर 2 to the power m into 5 to the power m के फॉर्म में है, या फिर केवल 2 to the power m और केवल 5 to the power m के फॉर्म में है, तो वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। इसके अलावा और कुछ भी आता है तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो जाता है। ये सारे रूल्स आपको पता होना चाहिए। तो मैं जैसे देखता हूँ, ये डिनोमिनेटर में जैसे देखा 2 के पावर 3 है, मतलब ये केवल 2 है। तो केवल अगर 2 होगा तो क्या आएगा? टर्मिनेटिंग आएगा, दैट मींस ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। 64/455, और देखो 455 जो है इसका आपको फैक्टर करना पड़ेगा। कर लेते हैं 5 से 91 into 5 है ना। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसको 13 है ना, इसमें 13 है ना, 13 से 75 आएगा, सबको पता है। 13 से मतलब आपको 91 आता है। अब ध्यान से देखोगे कि ये दो नंबर जो आया, यहाँ केवल 5 होता तो भी आंसर सही था, टर्मिनेटिंग होता। केवल 2 होता तभी टर्मिनेटिंग होता। 2 और 5 एक साथ होता तभी टर्मिनेटिंग होता। लेकिन इसके अलावा और कुछ भी होगा, और कुछ भी होगा तो हमेशा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जो आपको दिखाई दे रहा है 13 और 7 क्या है? 5 के अलावा 2 और प्राइम नंबर है, इसलिए ये क्या होगा? क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। सर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है, और इरेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता। p/q के फॉर्म में कभी लिखा ही नहीं जा सकता। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ आते हैं 129/2 के पावर समथिंग 5 के पावर समथिंग, बिल्कुल यहाँ तक सही है। 7 के पावर 5, जैसे आपको 2 और 5 के अलावा कुछ और दिखाई दिया, एज सिंपल एज दैट, ये टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो सकता है। इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। एज सिंपल एज दैट है। वैसा केवल 2 और 5 दिखाई देगा, केवल 2 और केवल 5 दिखाई देगा तभी टर्मिनेटिंग है। उसके अलावा कुछ भी आया डिनोमिनेटर में तो सीधे सीधे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। अच्छा, नॉन रिपीटिंग क्यों नहीं हो सकता? सर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है वो इरेशनल नंबर होता है, और इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ p/q। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, 77/20। अब मैं 20 को अगर तोड़ता हूं तो 20 को मैं लिख सकता हूं 4 into 5, दैट इज 2 के पावर 2 into 5। अब मैं डिनोमिनेटर को ध्यान से देखता हूं तो 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं है। इस तरह का सिचुएशन में क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। ये सबको पता है, सब बेसिक रूल है। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ये दो क्वेश्चन के लिए एसडीएम मेथड को क्लियर करते हैं और देखिए क्वेश्चन कितना आसानी तरीके से सॉल्व होगा। कभी भी नोट डाउन करने के लिए कहा जाए तो वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद नोट डाउन कीजिए। यहाँ पे 9 था ना, इस 9 ठीक। देखिए एसडीएम मेथड में पहले थोड़ा समझते हैं। देखिए सपोज कीजिए मैं लिखता हूं
एसडीएन का मतलब होता है सिंगल डिजिट नंबर। मतलब आपको अगर लिखा हुआ है 18 है ना, लिखा हुआ है 23, लिखा हुआ है 112, इन सबको आपको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। दैट मींस आपको डिजिट्स को जोड़ना है 8 1 9 3 2 5 2 1 3 3 1 4 है ना। मतलब बेसिकली आपको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, दैट इज कॉल्ड एसडीएन, चाहे जैसे भी। अब होता क्या है, ये एक ऐसा नंबर होता है जिसका रहते हुए भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। सपोज कि 19 129 है ना, 1 3 4 5 9। अब देखो अगर आप यहाँ पे जोड़कर ध्यान से देखो तो 9 1 10, 10 क्या है, 2 डिजिट है, वो सिंगल डिजिट नहीं है। सिंगल डिजिट का मतलब क्या होता है, 0 टू लेकर 9। सिंगल डिजिट नंबर कहां से कहां तक होता है, 0 टू 9। तो 9 1 10 जो कि 2 डिजिट है, फिर से जोड़ेंगे तो 1 और 0 1 है ना। 2 1 3 9 3 12 12 भी 2 डिजिट नंबर होगा है ना। 12 आया तो 12 एक 2 डिजिट नंबर होगा। सपोज मैं लिखता हूं 9 1 10 है ना, फिर 10 को आप जोड़ोगे तो आएगा 1 1 प्लस 0 1, 9 2 11 है ना, और 11 1 12, 12 मतलब 3 2 1 3। अब यहाँ पे देखो 3 1 4 4 4 8 है ना, 8 5 13 13 और 9, 13 और 9 कितना हो गया 13 3 20 और 10 30 32 मतलब 5 31 होगा, ठीक है, मतलब 4। ओके, अब चीजों को समझते हैं। देखो तो होता क्या है कि जब बड़ा बड़ा नंबर आता है तो इसमें एक ऐसा नंबर छुपा हुआ है जिसका रहते हुए भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे हटा दे तो डायरेक्ट आंसर आता है। देखो अगर मैं यहां से 9 को हटा दूं तो क्या मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया। अगर मैं यहां से 9 को हटा दूं तो 2 1 3 क्या डायरेक्ट आंसर आ गया। अगर मैं यहां से 9 को हटा दूं और देखो 5 और 4 कितना होता है 9, तो 9 को हटा दो तो 3 1 4 डायरेक्ट 4 आ गया। तो हमें करना क्या रहता है, किसी तरह का भी कैलकुलेशन होता है ना, उसमें से 9 को एलिमिनेट करना रहता है, हटाना रहता है। अगर आप 9 को हटा देते हो तो क्वेश्चन बहुत छोटा सा हो जाता है। और सिंगल डिजिट में कैलकुलेशन जैसे 2 × 3 2 + 3 कितना आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। इसी को एसडीएन मेथड कहा जाता है। एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, पहले छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं ताकि और अच्छा समझ में आए। सपोज करो मैं लिखता हूं 11 × 12, मैंने आपको ऑप्शन दे दिया, पहला ऑप्शन 1 1 2, दूसरा ऑप्शन 1 2 3, तीसरा ऑप्शन 1 3 2 और चौथा कुछ और ले लो 1 4 3 है ना। मैंने ऐसा ऑप्शन दे दिया, मैंने बोला कि इसको मल्टीप्लाई नहीं करो, आपको मेथड सिखा रहा हूं तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको ऐसा करना है कि इसको बिना मल्टीप्लाई के बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, जोड़ो तो 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया, और 2 + 1 कितना हो गया 3 हो गया, और बीच में मल्टीप्लाई था तो 2 × 3 कितना हो गया 6 हो गया। मतलब जो ऑप्शन 6 दे देगा वही हमारा आंसर होगा। और एक याद रखिएगा हमको यूनिट डिजिट भी देखना रहता है, तो 2 और 1 का यूनिट डिजिट कितना होता है 2 होता है, बस पता है। तो देखो 2 यूनिट डिजिट कहां है, या तो यहां है तो यहां है, तो बाकी तो दो ऑप्शन कट गया। देखो यूनिट डिजिट कितना है 2 है, तो 2 यहां है और यहां है, तो बाकी तो दो ऑप्शन कट गया ना, तो या तो हमारा आंसर क्या होगा या ये होगा। अब देख लेते हैं, और हमको 6 चाहिए, सिंगल डिजिट में 6 चाहिए, तो 2 1 3 और 3 1 4, तो ये नहीं होगा। 3 2 5 5 1 6, ये 6 दे रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं एसडीएन मेथड। बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन, अलग से एक वीडियो बना देंगे एसडीएन मेथड पे, जिसमें हम एटलीस्ट 20 से 30 क्वेश्चन करेंगे, प्लस का अलग, माइनस का अलग, मल्टीप्लाई का अलग, फ्रैक्शन वाला अलग, डेसिमल वाला अलग, उसके बाद सबको मर्ज करके सिंप्लीफिकेशन देंगे जो कि बैंकिंग में यूज किया जाता है, और वहां से उठाएंगे, आपको दिखाएंगे कि कैसे इतना बड़ा बड़ा सिंप्लीफिकेशन को ऑप्शन दिया हुआ है तो 2 से 4 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आपको ये सब चीज समझ में आ रहा होगा। अगर फास्ट हो रहा है तो थोड़ा सा स्लो कीजिएगा, मेरे दिमाग में ये भी चल रहा है कि वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करना है, ठीक है, इसमें जल्दी जल्दी बता रहा हूं। इसमें बहुत सारा अगर क्वेश्चन को प्रैक्टिकल कर लिया जाएगा तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अलग से एक वीडियो आएगा, उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा कि सर बहुत जल्दी में एसडीएन मेथड पढ़ा दिए, तो इसलिए एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा एसडीएन मेथड का, और ये वीडियो नेक्स्ट दिन अपलोड होगा, ठीक है। चलिए, तो अब ये मल्टीप्लाई हमें नहीं करना, जैसे 17 × 19 × 23 है ना, तो इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, और ये मल्टीप्लाई करने का ऑप्शन आया हो, हम डायरेक्ट ये मेथड लगाएंगे। देखिए पहले तो 9 है तो 9 हटा देंगे, तो 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 19 को यहां से हट गया। अब देखिए 7 1 8 3 2 5, तो 8 × 5 कितना होता है 40, अब 40 को अगर जोड़ देगा तो कितना आएगा 4,
देखिए कितना जल्दी कैलकुलेशन हो गया। मैंने क्या किया, बिना कलम उठाए तो सॉल्व हो सकता है। 718 अपने माइंड में, ठीक है, ये तो हट गया सर। 9 को हट गया तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 ऐसे एलिमिनेट हो गया। बच गया 3 to 5, 8 5 का 40, 40 का मींस 4, है ना। 40 का मतलब क्या हो गया, 4 g + 0 4 हो गया। अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, डिजिट्स को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो भी नंबर होता है उसको जोड़ देते हैं। 40 है तो मतलब 4 + 0 दैट इज 4, है ना। ये नहीं सोचेगा 0 को हटा दिया गया, ठीक। चलिए, तो हमारा जो ऑप्शन 4 दे देगा जोड़ने पे वही हमारा आंसर होगा। तरीका क्या है कि 9 को हटाना है। तो चलिए देखते हैं, पहला ही ऑप्शन है 9 हट गया, 7 और 2 9 होता है, 9 हट गया, आंसर दिखाई देगा, 4 टिक मारो, है ना। कैलकुलेशन बहुत आसान है, आपको दिखाई देगा यहाँ गया ये 8 ये 5 40 4 9 हट गया, 9 हट गया, 4 आंसर, है ना। यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। 2 सेकंड लगेगा कैलकुलेशन में। अब फिर से एक बार और समझ लेना, मैं एक बार और समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो आगे भी चेक कर लेते हैं, तो देखते हैं 5 3 8 और 8 1 9, तो क्या बच जाएगा, इक्वल 2 बच जाएगा। देखो 5 3 8 और ये 1 9 सबको हट गया तो क्या बच गया, इक्वल 2 बच गया। हमको चाहिए क्या था, हमको 4 चाहिए था, तो ये तो नहीं हो सकता, डायरेक्ट आंसर यही आ गया था। लेकिन फिर भी आपको समझा रहे हैं, यहाँ से अगर 9 हट जाएगा और इसमें से 3 में से अगर 2 7 को दे देंगे तो 9 हो जाएगा। अगर 7 में से 2 9 दे देंगे तो 3 में से 7 3 4 बचा, तो इसमें से अगर 2 में दे दूं 7 को तो 9 हो जाएगा ना, तो यहाँ 1 बच जाएगा, तो 4 1 5 और 5 में हमको 4 चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही था। और डायरेक्ट जब आपको ऑप्शन दिखाई देगा ना, तो बाकी और ऑप्शन पे आप नहीं जाओगे, क्योंकि अगर एक्यूरेट देता है, अगर यहाँ 4 है और किसी ऑप्शन में 4 दे दिया ना, तो आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट उसी पे टिक करोगे। एक बार और समझाते हैं इस क्वेश्चन को, 17 × 19 × 23। देखो एसडीएन मेथड पे जो हमारे एक दो स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूंगा हूँ, जैसे कि मैं नाम नहीं लूंगा, उन 2-3 स्टूडेंट को मैं बताया हूँ जिन्हें अच्छे से पता है, तो वो इसको लगा देंगे मेरे से बिना कहे हुए, है ना। आपको पता है मेंसुरेशन का पार्ट है, ये आपका लेंथ, ये आपका ब्रेथ और ये आपका हाइट हो सकता है। और मेंसुरेशन में आपका क्लास 9 का जो पेपर था उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आया था, तो आप तुरंत साइड में जाकर रफ में मल्टीप्लाई किए होंगे, ऑप्शन देखिए होगा, फिर उसके बाद टिक मारे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन देखो 2 सेकंड में ऑप्शन से उड़ा दो, क्या क्वेश्चन होगा। देखो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ था 7 4 2 9, कितना आसान है। देखिए आपको ये बात पता है कि 1 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो नंबर और प्रेजेंट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं यहाँ से 9 को हटा दूं, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है कि 9 हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप इसको अल्टीमेटली जोड़ोगे तो 9 1 10 10 को फिर जोड़ोगे तो अल्टीमेटली 1 ही आएगा। और 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई है, प्लस होता तो प्लस करते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ से ये है ही नहीं, ये एलिमिनेट हो गया। अब बस यहाँ हो गया 17 × 23। अब 17 मतलब 7 1 8 जोड़ देंगे तो, और ये 3 2 5, इस दोनों को गुना करेंगे दैट मींस 40, और 40 को जोड़ेंगे सिंगल डिजिट के लिए, क्योंकि सिंगल डिजिट कहां से कहां तक होता है, 0 से लेकर 9 तक, तो हमको अल्टीमेटली 0 से लेकर 9 के बीच में लाना है, तो 4 हो गया। अब ध्यान से देखेंगे तो 7 2 9 हट गया और ये 9 हट गया, तो 4 दिखाई देगा, इसलिए टिक हो गया। और बाकी देखिए इसमें इसके अलावा यहाँ तक तो हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, उसके अलावा इसमें बहुत सारा मेथड्स में बहुत सारा कंट्राडिक्शन है और काफ़ी इलुबरेटिंग करके पढ़ना पड़ेगा हम लोग को, इतना छोटा सा काम नहीं चलेगा। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, देखो ये एसडीएन जो है इसका पूरा नाम जो है चैप्टर का, इसका नाम है एसडीएन D1 D2, है ना। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इतना छोटा सा 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से नहीं होगा, तो हम लोग इलुबरेट करके इस पर एक पर्सनल वीडियो लाएंगे जो कि एसडीएन के नाम से ही होगा, और उसको आप देखिएगा तो आपके एसडीएन मेथड जब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जैसे अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हो, वैसे जब वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो उसको कहाँ यूज करना है बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद यूज कर लो, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक करने देते हैं, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इसको अपने सोशल मीडिया जो भी आप यूज करते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम जहाँ भी यूज करते हैं वहाँ इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्लास 10th के बच्चों के लिए जिनका भी एग्जामिनेशन होने वाला है नवंबर में। तो आप इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, ओके। सो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ओके। सो चलिए बाय बाय।